हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, राइट। तो आज के सेशन में जो फ्रेजल वर्ब हम उठाएंगे दैट इज लुक। तो लुक के ऊपर जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं उनको हम डिस्कस करते चलेंगे वन बाय वन, राइट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो लुक वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। लुक एक वर्ब है और फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, जब भी किसी वर्ब के साथ हम कोई प्रेपोजिशन पुट करते हैं, राइट। जैसे लुक के साथ बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स बन जाती हैं। लुक एट होता है, लुक फॉर होता है, लुक अपॉन होता है, लुक ऑन होता है, राइट। लुक डाउन अपॉन होता है, फिर आपका लुक इन भी होता है, लुक अप टू भी होता है, लुक अप भी होता है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो लुक वाली जितनी भी बनेगी 10 to 12 उनको हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लुक एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, पहले तो हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब भी इनको ट्रिकी वर्ब्स बोलते हैं, एक्चुअली दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो लुक का जनरल मीनिंग अगर हम पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर लुक का मीनिंग होता है देखना। बट आपको एक बात ध्यान रखना, ये अपीयरेंस की वर्ब्स होती हैं। जैसे लुक है, सीम है और अपीयर है। सो लुक डजंट मीन टू सी या टू वॉच। लुक का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बेसिकली टू अपीयर। इस वर्ब का मीनिंग होता है टू अपीयर, दिखना, राइट। या हम बोल सकते टू सीम। तो अक्सर जो रिटन इंग्लिश में जो हमें लगता है कि नहीं होगा वो होता है, ठीक है। स्पीकिंग में जो चीजें हमें लगती हैं कि यही सही होगा तो वो नहीं होता एग्जैक्टली, राइट। ग्रामेटिकल नजरिया आपका होना चाहिए। लुक मीन्स टू अपीयर होता है, टू सीम होता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, इफ आई से शी लुक्स सैड, राइट। अब लुक्स का मतलब यहाँ पे देखना थोड़ी बन रहा है। अगर हम बात करें, जब आप गल करिए थे लुक का मतलब देखना तो बनता ही नहीं पाया। शी लुक सैड जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या सैड को देख रही है, ठीक है। वो सैड दिखती है तो मतलब उसकी जो अपीयर है वो सीम लगती है, ठीक है। अपीयर होती है कि वो दुखी है, कि वो सैड है। सो लुक का मीनिंग हमेशा ध्यान रखना, टू अपीयर होता है, टू सीम होता है, अपीयरेंस की वर्ब्स होती हैं तीनों, राइट। लेकिन जब आप लुक के साथ, जब हम फ्रेजल वर्ब लुक आज बना रहे हैं, ठीक है, तो लुक के साथ जब हम लिखते हैं स्टूडेंट्स एट, राइट, तो फिर इसका मतलब बेसिकली टू सी होता है, टू वॉच होता है। लुक एट, स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द बोर्ड, राइट। मतलब बच्चे जो है बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तब इसका मीनिंग फिर जो है टू सी होता है। लुक एट का मीनिंग टू सी लिख सकते हैं, राइट, टू वॉच लिख सकते हैं। तो इस फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको सिर्फ लुक का मीनिंग क्लियर किया और लुक के साथ एट, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। फिर लुक एट जिसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली टू वॉच, राइट, किसी चीज को देखना। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड फ्रेजल वर्ब जो लुक से बनती है दैट इज, थर्ड इज लुक ऑन। लुक ऑन। अब क्या होता है कि जब हम नाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स मतलब किसी चीज को देखना एज ए स्पेक्टेटर होता है, ठीक है। जैसे पासर बाय का प्लूरल क्या होता है, पासर्स बाय। तो एक्चुअली लुकर ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। लुकर ऑन, लुक ऑन या लुक ऑन से ही लुकर ऑन बन जाता है। और लुक ऑन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी लुकर ऑन उसको बोलते हैं, स्पेक्टेटर को बोलते हैं। टू वॉच समथिंग एज ए स्पेक्टेटर, किसी चीज को देखना एज ए स्पेक्टेटर, जब दर्शक बन के आप किसी चीज को देखते हो। लुक ऑन मीन्स टू वॉच एज ए स्पेक्टेटर, राइट। वो इसका मीनिंग होता है बेसिकली लुक ऑन का। फोर्थ की अगर हम बात करें, लुक इनटू, ये तो बड़ी कॉमन सी फ्रेजल वर्ब है, आपको पता होगी मोस्टली, ठीक है। लुक इनटू भी एक फ्रेजल वर्ब होती है स्टूडेंट्स। तो लुक इनटू का मीनिंग क्या हो जाता है, लुक इनटू का मीनिंग होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। जैसे हम बोलते हैं कि पुलिस को इस विषय की छानबीन करनी चाहिए, राइट। द पुलिस मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है। तो वहां पे हमेशा यूज करते हैं लुक इनटू। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब हो जाता है टू इन्वेस्टिगेट। इट मींस व्हाट, टू इन्वेस्टिगेट, राइट। छानबीन करना, टू इन्वेस्टिगेट होता है। फिर उसके बाद फिफ्थ की अगर हम बात करें, फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है हमारी लुक फॉर। लुक फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लुक फॉर, इसका भी ध्यान रखना है। सो लुक फॉर क्या होता है बेसिकली, लुक फॉर होता है सर्च करना, ठीक है। ये सर्च फॉर समथिंग भी हो सकती है, सर्च फॉर समवन भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज, राइट। और आप ऐसे ही बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉर माई मदर,
कि मैं अपनी मदर को ढूंढ रहा हूं, तलाश कर रहा हूं कि कहां पे चले गए, राइट। सो लुक फॉर मीन्स सर्च फॉर समवन और समथिंग। ठीक है जी, समवन और समथिंग का आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हो। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर माय मदर, ही इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट कीज, राइट। नेक्स्ट इज लुक डाउन अपॉन, एक और होती है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। ठीक है, सिक्स्थ वन इज दैट इज लुक डाउन अपॉन। डाउन अपॉन, लुक ऑन आपको बता दिया, लुकर ऑन तो किसी चीज को एज ए स्पेक्टेटर बन के आप जब देखते हो उसको लुक ऑन बोलते हैं, राइट। लुक डाउन अपॉन क्या होता है? लुक डाउन अपॉन होता है किसी को, मतलब आप जो है इंफीरियर काउंट कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को आप सुपीरियर मान रहे हो कंपैरेटिवली टू अदर्स, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं व्हेन यू कंसीडर योरसेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, राइट। ऐसे लिख सकते हो आप, व्हेन यू consider yourself superior to others, राइट स्टूडेंट्स। तो सुपीरियर टू होता है, ठीक है, इसके साथ दैन नहीं लगाते, सुपीरियर टू अदर्स, इंफीरियर टू, जूनियर टू। तो जब आप अपने आप को ज्यादा बेटर समझते हो, ठीक है, सुपीरियर समझते हो दूसरे बंदे को, मींस आप इंफीरियर काउंट करते हो, तो वहां पे इसको यूज करते हैं। सेवंथ इज लुक अप, राइट। अब लुकअप फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है? लुकअप होता है बेसिकली, जैसे हम लुकअप का टिपिकली यूज करते हैं जब आप जैसे लुक फॉर तो हो गया तलाश करना, ठीक है, वो हो गया कि आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो या अपनी कोई खोई हुई चीज को तुसी लबदे पे हो, राइट। बट जब जो लुकअप होता है, लुकअप का मतलब होता है टिपिकली, ये भी एक सर्च होती है, बट जब हम डिक्शनरी में टिपिकली वर्ड्स के मीनिंग्स को फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सर्च स्पेशली व्हेन वी फाइंड वर्ड्स मीनिंग इन डिक्शनरी, सो देयर वी यूज लुकअप, राइट। तो सर्च थोड़ा सा डिफरेंस है, लुक फॉर इसमें ध्यान रखना, इसको टिपिकली वर्ड्स के मीनिंग्स को ढूंढते हुए हम यूज करते हैं। सर्च स्पेशली व्हेन वी फाइंड वर्ड्स इन डिक्शनरी, राइट। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं, जैसे इसके ऊपर एक स्टेटमेंट अगर बनाना हो तो हम बोलेंगे शी टेक्स टाइम टू लुक अप न्यू वर्ड्स इन डिक्शनरी, इन डिक्शनरी। ठीक है जी, तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो कि वो डिक्शनरी में जब शब्दों की मीनिंग ढूंढती है तो बहुत टाइम लगाती है, राइट। तो ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो लुकअप को ऐसे यूज किया जाता है। एक फिर लुकअप से अलग थोड़ा और भी है, दैट इज लुकअप टू। और लुकअप टू होता है किसी को अपना रोल मॉडल बनाना, किसी को इंस्पिरेशन बनाना, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, उसको बोलते हैं लुकअप टू, राइट। तो नेक्स्ट हमारा नंबर है फ्रेजल वर्ब का, दैट इज 8th नंबर। तो लुक से हमारी नेक्स्ट बन जाती है 8th इज लुक अप टू। और एक फिर 9th में यहां लिख देता हूं, तो सभी को पता ही होता है लुक आफ्टर। ये बड़ी कॉमन सी फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर करना, ठीक है, किसी की केयर करना, किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, नर्चर करना, ठीक है। पालन पोषण को बेसिकली ब्रॉट अप बोलते हैं, बट लुक आफ्टर को टू केयर समवन और समथिंग, टू केयर समवन, और हम बोल सकते हैं समथिंग, राइट स्टूडेंट्स। लुक अप टू का मीनिंग आप लिख सकते हो कॉपी पे, टू प्रेज समवन,
ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਅਪॉन, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਅਪॉन, ठीक है। तो फ्रेजेस के दे उत्ते भी एक दो सवाल जे तुसी ऑफिसर लैवल की गल करिए, पंजाब दे जे आपां ऑफिसर लैवल का पेपर तुसी फाइट करते हो तो उत्थे फ्रेजेस के क्वेश्चन पक्का आते हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी है फ्रेजेस, ध्यान रखियो, ठीक है। तो लुक दे रिलेटेड मैं तुहानूं अज घट्टो घट्ट 9 अपनी हुई है, 9 बनी है टोटल, ठीक है। तो तुसी इन्हां नूं थोड़ा जिहा रिवाइज करियो, इदा ही मैं सैपरेट कर करके पुट वाली करनी है, फिर आप ब्रिंग वाली करनी है, फिर गेट तो कितनी बनती है, लिव तो कितनी बनती है, इदा तुसी थोड़ा थोड़ा सिंसियर एफर्ट लगाओगे तो हौली हौली तुहानूं ये दिमाग च रहने लग जाऊंगी गल्लां, ठीक है जी। तो अज दे सैशन इन्ना रहेगा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास च, तो आपां कोई होर एक फ्रेजल वर्ब चुकनी है उस सैशन च, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।